सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं डॉक्टर योगेश से, जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपनी मिसेस के साथ में दिल्ली से। इनकी उम्र है 45 साल और इनको डायबिटीज हुआ था कोविड की फर्स्ट वेव के अंदर 2020 में। उस समय इनकी ब्लड शुगर कुछ 250 आई थी। हॉस्पिटल रिलीज के बाद में फिर इन्होंने अपने डाइट पर थोड़ा कंट्रोल किया, पर साथ में इनकी मेडिसिन चालू रही। अब इन्होंने परफेक्ट रेमिजन कर लिया है। तो इन्होंने जनवरी 2023 में हमारे वीडियोस देखना शुरू किए, डाइट को फॉलो करना चालू किया। उस समय इनकी एलोपैथिक दवाइयां चल रही थी, जैसे डेपाग्लिफाजोन और दूसरी, जिससे इनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती थी। फास्टिंग के अंदर लगभग 120 के आसपास और खाना खाने के बाद की 140 के करीब, पर दवाइयों के साथ। अब आज की तारीख में इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 97 और खाना खाने के बाद की लगभग 101, और वो भी बिना किसी दवाइयों के आती है। साथ में इनका HbA1c 5.7 है। वजन उस समय इनका 89 केजी था, जो अब घट करके 80 केजी आ गया है। और इनकी हाइट है 172 सेंटीमीटर। तो इन्होंने मिडवे अभी तक वेट लॉस के मामले में गेन किया है। अभी इनको 7-8 किलो वजन और घटाना है परफेक्ट रिवर्सल के लिए। तो रेमिजन हो चुका है, रिवर्सल आने वाले समय में करेंगे। पर इनसे हम आपको मिलवाते हैं कि इनका रेमिजन का सफर कैसा रहा। इनकी मिसेस से जानेंगे उनको खाने पीने के अंदर किस प्रकार के मॉडिफिकेशन करने पड़े और इन्होंने ये टारगेट अचीव किया। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार सिस्टर, नमस्कार कैसे सर। हैं आप लोग? नमस्कार। प्लीज नमस्कार। आपका जो डायबिटीज का पूरा सफर था उसके बारे में जरा लोगों को बताएं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और आपने किस प्रकार इसको किया, किस प्रकार फैमिली कंट्रीब्यूशन रहा, जिससे लोगों को ये बात समझ में आए कि डायबिटीज को अभी कंट्रोल ही नहीं, इसका साथ में रेमिजन और इवन रिवर्सल भी किया जा सकता है, जो आगे जाकर के हम लोग करेंगे। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये इसमें सारा रोल आपका है सर। नहीं नहीं। मैनी मैनी थैंक्स टू यू, और स्पेशल थैंक्स टू माय फैमिली, स्पेशली माय वेरी वाइफ। ट्रू, वेरी ट्रू। और जो आपने डाइट शेड्यूल हमारे को बताया, गाइड किया हम्म आपके डाइटिशियन ने भी। हम्म और स्टार्टिंग से ही आपने अश्योर किया हुआ था, वीडियोस देखता था मैं हम्म। फेसबुक पर। उसमें यही था कि हमारी मेडिसिन बंद हो जाएगी। बराबर। और सबसे बड़ा यही जो आपकी वीडियो में भी देखा कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। हम्म। जो बीमारी नाम डायबिटीज है, उससे और सारी 20-23 बीमारियां हो जाती हैं। बराबर। वो लगभग वो स्टार्ट भी हो गई थी, जैसे ओवरवेट हो गया। हम्म। तो फिर परफेक्ट जो हमारे को रिक्वायरमेंट डाइट आपने बताई। हम्म। फिर उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो जिसका काफी अहम रोल रहा है इसके अंदर वेट लॉस में काफी आपको बेनिफिट वेट होगा, लॉस में। ब्लड शुगर फिर भी जिस पर, कंट्रोल। हाँ जी, आपने हमें गाइड किया कि एक जो हम चपाती ले रहे हैं नॉर्मल, उसके अंदर 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स है। बराबर। और विद द हेल्प ऑफ योर टेक्निक्स हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस 20 ग्राम से। जैसे उसमें हम लौकी का पेस्ट से उसको हम बनाएंगे। तो ये सारी मेहनत जो मेरी वाइफ की हुई बराबर। है, और बराबर। मदर भी उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। सही बहुत बात। सारी सब्जियां ये डेली हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने किचन में। बराबर। सुबह 2 घंटे इनका खाना बनाने में लगता है, सही बात। ऐसे इवनिंग में। और वेरिएशंस हैं इसके अंदर। हम्म कभी चिल्ला बना के दिया जा रहा है, कभी सूप दे रहे हैं, हम्म। कभी वो लौकी की डिफरेंट टाइप की उसकी बराबर। करके उसको दे रहे हैं। बराबर। फिर सर जो आपका ये ग्लूको फ्री है एक, हम्म। वो भी एडिशनल इनटेक है। एक हर्बल स्टार सप्लीमेंट। वोक है, वो हम्म। भी ले रहा हूँ मैं। बराबर। और एक जो विटामिन डी के जो वीक में हम्म। एक बार लेना होता है, वो भी लेते हैं। तो और अभी। मॉर्निंग में सर मेथी हम्म दाना, हम्म उसका पानी है। हम्म और फिर मैं 1 कप चाय ले लेता हूँ। वो मेरी आदत थोड़ी अभी है कि मैं हम्म। उसमें दूध की चाय लेता हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ा और दूध डाल के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जी, बोलो। फिर जो है पहले तो स्टार्टिंग में वो बादाम वगैरह और ड्राई फ्रूट्स हम्म। लेते थे जब शुरू किया आपका ये। हम्म। और धीरे धीरे फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो मॉर्निंग का बंद हो गया था। मील्स हो गया। बराबर। तो कभी कभार उसको स्किप भी किया है मैंने, हम्म। मीठा भी खा लिया इस दौरान। वो बराबर। आपको बताया भी था। हाँ, हाँ। और मतलब काफ़ी हेल्दी और
स्टार्टिंग में लगता है 1-2 वीक के भी नहीं होगा, बराबर बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। बराबर। विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और आपकी गाइडेंस से पॉसिबल है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी आपका इसका ब्लड शुगर कितना आता है फास्टिंग और पीपी में? सर ब्लड शुगर जो अभी मैंने 2-3 दिन पहले करवाया उसमें 97 फास्टिंग में हम्म आया है हम्म। और 101 उसमें पीपी में आया है। और HbA1c अभी कितना है आपका? 5.3 आया जी। परफेक्ट। तो ये परफेक्ट रिमीजन हुआ है, तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई। सिस्टर, आपका इस पूरे डाइटरी प्रोटोकॉल को लेकर के क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या मॉडिफिकेशन करने पड़े डाइट में, जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली वी आर यूज टू कि एक ही पैटर्न पे खाना बनाते रहते हैं, सभी के लिए बनाना है, तो वी बोथ आर वर्किंग ऑल्सो, तो उसमें राइट। ये रहता है कि सभी के लिए एक जैसा बन जाता है। हम्म। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, थोड़ा हाँ टाइम मुझे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा। हाँ हाँ आपकी वीडियोस देख के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, द वे हाँ। ऑफ कुकिंग इन अ राइट। डिफरेंट मैनर। हाउ टू मॉडिफाई और एंड रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। राइट। या राइट सर। एंड धीरे धीरे अब पूरी फैमिली को भी, जैसे लौकी की चपाती की वेरी उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी। नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज बच्चों के लिए कई बार कार्बोहाइड्रेट्स या वो इतना उसी प्रोपोर्शन में नहीं दे सकते हम उनको, नहीं, पर ग्रोइंग स्टेज है। यहाँ यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं तो बराबर है, नहीं कर सकते। परंतु अगर पूरी फैमिली की डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन भी डायबिटिक होने से बचती है। यस। परंतु फीमेल्स के नॉलेज गेन कर लेने से, जैसे आप मिसेज हैं इनकी, तो आपने नॉलेज गेन किया या इनकी मदर ने किया, तो उससे क्या होता है, या इनकी सिस्टर हो तो उनको भी इस बारे में अगर आइडिया लग जाए तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये चीजें परकोलेट नहीं होती और उधर इंसान डायबिटिक होने के लिए नेक्स्ट जनरेशन बचता है। अदरवाइज क्या होता है, अक्सर बच्चे बोल देते हैं पेरेंट्स को था तो इसलिए मेरे को हो गया, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो जेनेटिक्स है। तो बजाय इसके कि अपने फूड्स पर ऑनर लें, उसकी जगह पर जेनेटिक्स पर डाल करके इजीली इंसान बच जाता है और फिर लाइफ टाइम डायबिटिक भी रहता है। तो अगर फीमेल का ट्रेनिंग हो गया ना तो पूरा फैमिली भी बचता है। दैट इज एडेड एडवांटेज इन दिस पर्टिकुलर डाइट। और जहां तक डाइट का सवाल है, मोस्टली मॉडिफिकेशंस है। ऐसा नहीं है कि अपन कोई कॉन्टिनेंटल डिशेस ला करके अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका जो डेली राइट। का फूड है उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट घट जाएगा। प्लीज या राइट सर। यस। कैरी ऑन करें। हाँ जी। तो विद दैट ओनली बच्चे भी जो टेस्ट डेवलप हो गया उनका, हाँ। तो उसको थोड़ा सा उसी तरह से मॉडिफाई मैंने भी धीरे धीरे करके जो है इनको शुरू किया है। बल्कि लोग को भी विद पील्स आई ग्राइंड इट लाइक ओके। ज़्यादा। हाँ तो हाँ। ये इस तरह की चीज़ें मॉडिफाई करके धीरे धीरे बच्चों को बीच में सही। गैप दे देते हैं अगर उनको लगता है कि ज़्यादा ही हो रहा है। ऑब्वियसली। तो इस तरह से करके सर, और अब तो एक रूटीन हो गया है कि इसी तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से आई एम ओके विद माय हाँ। वेट एट प्रेजेंट 65 to 68, बट राइट। स्टिल नॉट टू गेन इन at that in the वेरी stage ट्रू, of 40s. वेरी ट्रू, वेरी So ट्रू। just so it's thankful to you, sir, थैंक यू। your guidance and नहीं नहीं, इसमें determination देखिए। also नहीं इसमें, for my husband. नहीं नहीं, बराबर बात है। इसमें तीनों पार्टीज बेसिकली क्रेडिट है। मेरी टीम जो गाइड करती है, आप लोगों से बात करती है, दूसरा Yes. आपका फैमिली का, और तीसरा पेशेंट का। मतलब Yeah. पेशेंट, पेशेंट की फैमिली, ये दो मेन फैक्टर्स हैं इसके अंदर। और फिर जो टीम गाइड करती है या जो मेरे वीडियोस हैं उनका, तो तीनों ही पार्टी जब बराबर से पार्टिसिपेट करेंगी देन यू विल गेट द परफेक्ट आउटपुट। तो फैमिली का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बिना पॉसिबल नहीं। तो आप दोनों को ही और फैमिली के बाकी लोगों को बहुत बहुत बधाई इनकी रेमिजन के लिए। आई होप आने वाले Yes. समय में हम लोग इनका रिवर्सल करेंगे, और जब रिवर्सल होगा तब फिर एक बार आपसे बात करने का मौका मिलेगा और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और इनका बेसिकली वेट टारगेट है 70 to 73 kg, मतलब 70 से 75 के बीच में अगर ये रहेंगे, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल में रखेंगे, तो एक बार रिवर्सल के बाद में भी कभी भी डायबिटिक होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो फास्टिंग के साथ में अभी आगे बढ़े तो वेट तेजी से लूज होगा। एक मील स्किप करें, 2 मील पे रहें। और वैसे ये इन जनरल मैं सभी लोगों के लिए बताता हूँ। कल ही मेरी डाइटिशियंस की टीम से बात हो रही थी, तो एक कंसेप्ट ऐसा भी है कि 6 मील पर डे लेने का। जो नए अच्छा। डाइटिशियंस आते हैं ना, उनका यही कंसेप्ट होता है कि सर आप जो 2 और 3 मील दे रहे हो इसको हम 6 में स्प्लिट नहीं कर सकते। तो मेरा उनको कहना ये होता है कि देखो, डायबिटीज का पेशेंट फूडी है,
अगर आप उसको 6 मील दोगे तो कितना कैलोरी दोगे और कितना पोर्शन साइज दोगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि सर पोर्शन साइज में ये है कि हम 11 बजे अगर एक खाली कुकुम्बर दे दें, तो मैंने कहा आप कुकुम्बर दोगे, कल वो उसकी जगह पे एप्पल लेगा, फिर परसों उसकी जगह पे फिर वो बनाना लेगा और फिर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर वो जिधर से निकला था ना उधर ही 89 पे पहुंच जाएंगे। मालूम पड़ा भाई साहब 72 किलो पे आए, फिर वो 5 टाइम का मील लिया और फिर 89 पहुंच गए 2 साल बाद, और फिर डायबिटिक हो गए। तो मैंने कहा ये बेसिकली पैटर्न ही गलत है कि हम 6 टाइम किसी को खिलाएं या 4 टाइम और 5 टाइम खिलाएं। कायदे से अगर आपको लाइफ टाइम वेट को मेंटेन करना है या तो 3 टाइम लें या फिर 2 टाइम लें। Frequency has to be reduced. Yes. फ्रीक्वेंसी हैज टू बी रिड्यूस्ड, और उसके साथ में तीनों चीजों का प्रोपोर्शनेटली बैलेंस हो, जैसे प्रोटीन, कार्ब और फैट। अभी कैसा हो गया है, प्रोटीन वेजिटेरियन होने के कारण हमारे डाइट में डेफिसिट है, फैट हम डर के मारे नहीं लेते कि हार्ट अटैक आ जाएगा, और इसके दोनों के डेफिसिट के कारण कार्बोहाइड्रेट डाइट में बढ़ गया है, और वो हमको फिर डायबिटिक भी कर रहा है और मोटा भी कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेंज की बात मालूम है क्या है, हम फैट से बच रहे हैं ये सोच करके कि हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, पर हमारी बॉडी उस एक्सिस कार्बोहाइड्रेट से फैट जनरेट कर रही है। तो इनका अगर आप पुरानी स्टेज में 89 वेट की स्टेज में सोनोग्राफी निकालते तो इनको फैटी लीवर भी निकलता, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई रहता। क्यों? क्योंकि वो शुगर जो एक्सिस है ना बॉडी रख नहीं सकती तो उसका फैट बना रही है। तो ये फैट ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम सोच रहे हैं हम अपने डाइट में तो ले नहीं रहे, पर वो कन्वर्ट हो रहा है बॉडी में, और ये अगर समझ में आ गया तो आप ना लाइफ टाइम मोटे होंगे, ना लाइफ टाइम डायबिटिक होंगे, और बाकी के जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे बचे रहेंगे। एनीवे, तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, पर आप दोनों को, फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, और इंटरव्यू के लिए समय निकालने के लिए, टेस्टिमोनियल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सफर जारी रहे, एक बार रिवर्सल के बाद फिर आप लोगों से चर्चा करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने देखा किस प्रकार से डॉक्टर योगेश ने अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करके अपने रेमिजन को गेन किया, और अब आने वाले समय में उम्मीद है कि ये रिवर्सल भी कर पाएंगे, जिसमें इन्हें 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास करना होता है। और ऐसी स्थिति में इनकी फैमिली का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने खुद डाइट को समझ करके उसको फॉलो किया, तो LDCF डाइट के माध्यम से ये संभव हो पाया। ऐसे में यदि आप भी डायबिटिक हैं तो अब लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहने की जरूरत नहीं है, आपको भी मुक्ति मिल सकती है आपकी एलोपैथिक दवाइयों से, ग्लूकोमीटर से या इंसुलिन के इंजेक्शन से, और आप भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।